सो मेरो पिता और मात कोरे रब मेराई एजी दाता मेराई जाने जाकी कुछा सो जन्म लियो आई सो मेरो गुरु साधार कुरे रब मेराई एजी दाता मेराई जाने जिन विद्या के रे भरे भंडारे बंधुओं, आप सभी प्रेमियों को लेकर के चल रहे हैं रांझे की तरफ। किस तरह हीर रांझा ने इस धरती पर अपनी कला दिखाई, तो इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग करता राधा माधव स्टूडियो भोगांव, पेशकश राजपूत वीडियो भोगांव, रिकॉर्डिंग करता एवं निर्माता परम आदरणीय श्रीमान हरनाथ सिंह राजपूत जी भोगांव। हाँ मेरे दोस्तों, एक बार हुस्न और इश्क दोनों प्रकट होते हैं और दोनों में बहस पड़ी है। हुस्न और इश्क आपस में बातें करने लगे। हुस्न कहने लगा अगर मैं ना होता तो दुनिया का ऐसो आराम ना होता। इश्क बोला अगर मैं ना होता तो दुनिया का ऐसो आराम खत्म हो जाता, ठप हो जाता। उसी समय इश्क कहने लगा झूठ है, बकवास है, खामोश। नाजुक मिजाज हसीना ऐसो आराम से भटकाकर वैसी और सौदाई बनाकर तख्तो ताज को झुकाकर बन बन भटकाने वाले इश्क, तू खामोश। अरे तू क्या जाने हुस्न की रंगीनियों को। अरे तूने तो मिस्र की मलका को जलीलो ख्वाब किया है। तू मुराद इश्क है। तूने सीरी जैसी शहजादी को अपने मकसद से भटकाया है और लैला मजनू को बन बन भटकाया, बदनाम किया है। खामोश ए बेवफा हुस्न आला, तूने ही मिस्र की रानी को गुमराह करके जलील किया और इश्क को बदनाम किया। ये काम हुस्न का नहीं, इश्क का है। तूने ही सदा वृक्ष और सौरंगा के दिल को इश्क के जज्बात पैदा करने के बाद उन्हें भी भटका दिया। हाँ, अगर इश्क दुनिया में नामुराद होता, बाकी किसी को किसी से प्यार नहीं होता। मेरे बंधुओं, इधर दोनों में बहस हो गई तो इश्क और हुस्न जमीन पर आ जाते हैं। बंधुओं, इधर जंग स्याले में दलील पठान के घर हीर जन्म लेती है, उधर तख्त हजारे में जल्लू पठान के घर रांझा जन्म लेता है। धीरे धीरे अपने पिता के घर खेलते खाते बड़े होते हैं और वो जवान हो जाते हैं। भाइयों, एक दिन का जिक्र है, हीर अपनी भाभी के साथ कुएं पर पानी भरने को आई है। मेरे साथियों, इधर बंसी की आवाज को सुन करके हीर कहने लगी, भाभी ये बंसी की धुन कहाँ से आ रही है? ये बंसी बजाने वाला हमें मिल जाए, नहीं तो इस कुएं में आत्महत्या कर लूंगी। और कहने लगी, भाभी बंसी की धुन तो ऐसी मेरे मन बसी रे, सुन भावज ओरी सुन भावज मेरी,
सुन आवाज तोरे कुओं के माई। भाभी कहने लगी, अरे नंद, अगर तूने बंसी राजे मर्द की सुन ली तो शायद तू गांव सियाले को ही छोड़कर भाग जाएगी। और क्या बोली? बंसी सोनी नाय राजे पाई मर्द की रे सुन नंदुल, और सुन नंदुल मेरी, जिंदा सियाले में तू रहती नाई। भाभी कहने लगी, अगर तूने राजे मर्द की बंसी सुन ली ओरी नंद, मुझे तो ये मालूम पड़ता है तू सियाले को ही छोड़ के भाग जाएगी। सोई हीर कहने लगी, भाभी मैं तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ती हूं, हमें ये बता दो हजारे शहर का वो सिपाही राजा कहाँ रहता है, मैं वहां जाऊंगी। भाभी कहने लगी, नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम लड़की जात की हो, तुम कहां जाओगी? इसलिए चिट्ठी लिख करके अपने चाचा फक्कड़ को दे दो, वह तुम्हें उस राजे की खबर ला के दे देगा। बंधुओं, हीर वहां से चली और चिट्ठी लिख करके चिट्ठी लिखने लगी है। चिट्ठिया भी लिख कर दीजे फक्कड़ वीर कोरी सुन नंदुल, ओरी सुन नंदुल मेरी, खबर भी ला देगा हजार के माई। इतनी भी सोने के हीरो देखो जे चली रे रब मेरा ही, ए जीता मेरा ही जाने, सूरत लगाए लई रे कमहलों के माई। कैसे चिट्ठियां लिख रही है? अरज लरज चिट्ठी को लिख करके जो ही पहुंची है और फक्कड़ ने अपनी बिटिया को आता हुआ देखा, उसी समय हीर कहने लगी, चाचा। फक्कड़ बोला, बेटी कौन सी मुसीबत पड़ गई? फक्कड़ बोला है, कौन मुसीबत तुझ पर पड़ गई रे सुन बिटिया, और सुन लाड़ो मेरी, हाल बताइयो रे हमारे ताई। उसी समय हीर ने वो चिट्ठियां निकाल के चाचा फक्कड़ को दे दी और बोली, चिट्ठियां भी लिए जा गाड़े पाई फिकिरे सुन चाचा, और सुन कक्का मेरे, जे गुण तेरो रे भूलन को नाई।
चाचा धीरेन्द्र जी, चिट्ठिया भी लिए जा काले पाई बिकिरे सुन चाचा, ओरे सुन चाचा मेरे, जे गुण तेरो रे भूलन को नाई। मेरे मेहरबानों, इधर फक्कड़ कहने लगा, और हीर तुझे नहीं मालूम, हम नहीं जाएंगे बिरानी बाई भूमि पैरे, सुन बिटिया और सुनो हीरो दीवानी, भूमि बिरानी पे मैं जाता नहीं। उसी समय चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया हम अपनी सीमा को छोड़ के दूसरी सीमा में नहीं जाएंगे। सोई हीर बोली, चाचा मैं तेरे दोनों हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ चाचा, और मेरी बात सुन ले। भंग तमाकू छकड़े भर पाए दूरे, सुन चाचा और सुन कक्का मेरे, खाने को धरे दऊं रे जदूद मलाई। ओरे चाचा भोर भोरारो तड़का कहिए नूर कारी, सुन बिटिया और सुन लाड़ो मेरी, अरज गुजारी रे सुनी के नाई। उसी समय चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया मेरी बात सुन ले, कल कला को हम मरी जाएंगे रे, सुन बिटिया और सुन हीरो दीवानी, अरे दिया जलैया रे दिखाता नाई। उसी समय हीर कहने लगी, ओरे चाचा फक्कड़ मेरी बात सुन ले, जो नहीं जाओगे बिरानी बाई घूम पैरे, सुन चाचा ओरे सुन चाचा मेरे, भीख मंगवाए दऊं रे कचहरी के माई। उसी समय चाचा फक्कड़ कहने लगा, बेटी अरे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन समय क्या है मेरी बात सुन ले। भोर भोरारो तड़का कहिए राम करे, सुन बीरन ओरे सुन दादा मेरे, भोर भोरारे में जाएगो नाई।
कहने लगी चाचा तुम्हें भोर भोरारे ही जाना पड़ेगा। एकदम से चाचा फक्कड़ कहने लगा बेटी तू ज्यादा जिद करती है तो मैं जाऊंगा। भोर भोरारा तड़का कहिए नूर कारी सुन चाचा और सुन चाचा मेरे। भोरे तो बंदारे रोकन का नाई। चिट्ठिया भी लेके फक्कड़ देखो चली दौरे सुन भैया और सुन वीरन मेरे। सुरत लगाए लई रे हजार के माई। एक मंजिल चल के दूजी मंजिल पूछलो रे सुन वीरन और सुन भैया मेरे। तीजी मंजिल पे विश्राम लगाई। आज फक्कड़ चिट्ठी को लेकर के चला है तो क्या देखता है छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों से पूछने लगा है बेटा मेरे लाल मेरी बात सुन लो। तुम छोटे मोटे बच्चे सब मिले खेल तेरे सुन बेटा और सुन लाला मेरे। रास्ता बताए दो रे हजार के माई। सोई बालक कहाँ लगे कौन सन सो हुआ तेरा आवनार परदेसी और परदेसी सिपाही। कौन सन की रे जसोरत लगाई। फक्कड़ बताने लगा है जंगल से आलते हुआ मेरा आमना रे सुन बेटा और सुन बछरा मेरे। तखत हजारे की रे सूरत लगाई। मेरे लाल रांझा बताए दो हजारे बाई शहर को रे सुन बेटा और सुन गवड़ू मेरे। जे गुण तेरो रे भूलन को नाई। उसी समय बच्चे कहने लगे कौन सा राजा चाहिए बताओ। सोई कहने लगा
जिसके घर में औलिया पूजते हो, बच्चे हंस हंस कर कहने लगे, चाचा हमारे यहाँ हर घर में औलिया पूजते हैं, हर घर में राजा पूजता है। फक्कड़ कहने लगा, एक बात है उसके अंदर। कौन सी? बिन ब्याई ऊसर गैया फूटो दुई, ले तो है रे सुन बेटा, ओरे सुन लाला मेरे, बोई तो राजा रे हम देओ बताई। बच्चे कहने लगे, तो वो राजा यहां नहीं रहता है, हमारी बात सुन लो। जन्म भी लीना हजार पाई, शहर मेरे परदेसी, और परदेसी सुनिए, न तू राजो रे बुझन मोनाई। जिस रांझे की आप बात करते हो वो रांझा इस शहर में नहीं है, वो तखत हजारे में है, मगर तुम उसे पहचानोगे कैसे? मैं तुम्हें थोड़ी उसकी पहचान बता दूं। बंधुओं, बच्चे पहचान बताने लगे रांझा की। गोरे गोरे गुगड़ू जुल्फे पलो, खाए रही रे परदेसी, ओरे परदेसी सुनिए, आंखें नो खाए रही रे जसोर मसियाई। और सुनो, एक खासियत और है उसके अंदर। हरे बांस की पिंगुल बाकी, बांसुरी रे परदेसी, ओरे परदेसी सुनिए, धरे मुखड़े पेरे जब फूंक लगाई। और सुनो, वो राजा कहां मिलेगा? हजारे शहर में एक बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ के पास में वो राजा मिलेगा। बीच हजारे में बरगद को पेड़ो है रे परदेसी, ओरे परदेसी सिपाही, गैया ढीले रे वो खिड़कों के माई। इधर फक्कड़ वहां से चल देता है और बंधुओं हजारे शहर में आ जाता है। राजा इधर अपनी गाय को लेकर के खिड़क से चला है, उसी बरगद के पेड़ के पास में आ जाता है। सोई राजा से बोले, चाचा फक्कड़, राजा बताए देव हजारे जाई, शहर को रे सुन बेटा, ओरे सुने कबड़ू मेरे, जे गुण तेरो रे भूलन को नाई।
मुस्काने लगा और कहने लगा, ओरे परदेसी, उसकी कोई पहचान? हाँ, पहचान है। बिन ब्याई ऊसर गैया भूत दुई लेव तारे, सुन बेटा ओरे सुन बछड़ा मेरे, बोई तो राजा रे हम दियो बताई। इधर फक्कड़ कहने लगा, बेटा वो रांझा बिन ब्याई गाय को धू लेता है, उसी रांझे को बता दो। इधर मेरे बंधु रांझा कहने लगा, वो मैं ही रांझा हूं। साथियों, फक्कड़ ने अपनी झोली से चिट्ठी को निकाला और रांझे को पकड़ा दिया। इधर रांझा गायों को लेकर के करीलों के बाग की ओर चला जाता है। रांझा का एक भाई भतीजा था जिसका नाम था चुनुआ। इधर वो चुनुआ रांझे के लिए रोटी लेके जाता है। तो चुनुआ कहने लगा, चाचा, रांझे के पास में पहुंच जाता है, रोटी भी खाए ले ओ कुआटों के बीच मेरे, सुन चाचा ओरे सुन चाचा मेरे, रोटी तो लायो रे तेरे चुनुआ सिपाही। राजा कहने लगा, ओरे चुनुआ, अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी भी लिए जा कुआटों के बीच तेरे, सुन बेटा ओरे सुन बेटा मेरे, जो रोटी तो रे बड़ी मेरे नाई। एकदम से चुनुआ चिल्लाकर कहने लगा, चाचा मैं समझ गया कि तू क्यों रोटी नहीं खा रहा। और बोला चुनुआ, चिट्ठिया भी आए गई चंचल बाई, हीर कीरे सुन चाचा ओरे सुन कक्का मेरे, तात जो रोटी रे एकदम से रांझा को गुस्सा आ गया। गुस्सा भी आ गया राजे भाई, मरद कुरे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने, बांधवी दीना रे करीलों के माई। एकदम से रांझा को गुस्सा आ गया और चुनुआ को पकड़ के करील के पेड़ से बांध दिया। बंधु चुनुआ को मार लगाने लगा है। चुनुआ रोने लगा। भरे भरे हेल की चुनुआ बेटा रोई रहो रे, सुन चाचा ओरे सुन कक्का मेरे, अरज गुजारी रे सुनी के नाई।
चाचा मुझे क्यों मार रहा है चाचा? इन हाथन छो दूध पिलाव तारे सुन चाचा, और सुन चाचा मेरे, इन हाथन सो रे मेरी खाल उड़ाई। और चाचा मुझे छोड़ दे चाचा। और बोला चुनुआ, इन जुल्फन में मक्खन चुभाव तारे सुन चाचा, और सुन कक्का मेरे, इन जुल्फन मेरे तन भस्म रमाई। चाचा मुझे मत मारो चाचा। जिन छतियन पे चुनुआ बेटा लेट तारे सुन चाचा, और सुन चाचा मेरे, उन छतियन पे रे सिलार रकाई। और चाचा भरे भरे हेल की चुनुआ बेटा रोए रो रे सुन चाचा, और सुन चाचा मेरे, अरज गुजारी रे सुनी के नाई। मेरे बंधुओं, इधर राजा चुनुआ में मार लगाने लगा है और चुनुआ रो रहा है। चुनुआ कहता है चाचा मुझे मत मारो चाचा, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के मर गई थी चाचा, मुझे तो मेरी दादी माँ ने पाला है। अगर मेरी दादी माँ को पता लग गया चाचा तो तुझे बहुत बुरा भला कहेगी। और कहने लगा चुनुआ, गलियन गलियन अम्मा मेरी ढूंढती रे सुन चाचा, और सुन चाचा मेरे, चुनुआ रे बेटा रे मिलन का नाई। ओ चाचा मुझे मत मारो चाचा। उसी समय रांझे को रहम आ गया, रहम भी आ गया राजे भाई, मरद कुरे रब मेरा ही, ओ जी दाता मेरा ही जाने, छोड़ भी दीना रे करी लो के माई। इधर मेरे बंधुओं चुनुआ को छोड़ देता है। उसी समय चुनुआ अपने घर पहुंच जाता है। सोई चुनुआ की दादी माँ कहने लगी, बेटा आज तेरी सूरत कैसे खराब हो गई मेरे लाल, आज तुझे क्या हो गया? सोई चुनुआ बोलो, अम्मा खेत किसान के गैया मेरी धस गई रे सुन अम्मा, ओरी सुन जननी मेरी,
मारे मारे लकड़न रे मेरी खाल उड़ाई। चुनुआ की दादी कहने लगी, नहीं, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, चुनुआ झूठ बोल रहा है बंधुओं। उसी समय माँ बोली, मैं तेरी बात का भरोसा नहीं करूंगी। सो चुनुआ पुनः कहने लगा, अम्मा गैया चरान को चढ़े परगद पेड़ पैरी सुन जननी, ओरी सुन अम्मा मेरी डाली टूटी रे। एकदम से चुनुआ की दादी माँ कहने लगी, बेटा तुझे नहीं मालूम, लाख भी कहियो एक ना मानती रे, सुन बेटा ओरे सुन बछरा मेरे ये सब। चुनुआ की अम्मा बोली, बेटा तू कितना भी झूठ बोल ले, मेरे आगे तेरा एक भी झूठ नहीं चलेगा। सो चुनुआ सच बोलने लगा है बंधु। और ये अम्मा मेरी बात सुन ले, अरे चिटिया भी आए गई चंचल बाई हीर की रे, सुन जननी ओरी सुन मैया मेरी चाचा रे बंदा रे रोकन का नाई। बंधु इधर चुनुआ अपनी अम्मा को समझा रहा है, शहर हजार से चिट्ठिया अम्मा आए गई रे, सुन मैया ओरी सुन जननी मेरी चाचा जो बंदा रे रोकन का नाई। बंधुओं, मैं आपका जाना पहचाना पुष्पेंद्र चैतन्य, गांव कैल की मड़ैया, तहसील गुन्नौर, जनपद संभल से परम आदरणीय गुरुदेव श्री स्वामी साधार चैतन्य जी की कृपा से आप सबके सामने उन्हीं के आशीर्वाद से ये रांझा पेश कर रहा हूं। शहर हजार सी चिट्ठिया अम्मा आए गई रे, सुन मैया ओरी सुन जननी मेरी चाचा जो बंदा रे रोकन का नाई। एकदम से चुनुआ कहने लगा, मैया उसी चाचा ने हीर के चक्कर में मुझे करील से बांध के मारा है। चिट्ठिया आ गई है मां सियाले वाली हीर की, अब चाचा रांझा रुकने वाला नहीं है। उसी समय बंधुओं रांझा अपनी गाय को लेकर के आ जाता है। मैया ने रांझे को रोक लिया और बोली है, बंधुओं बेटा मेरी बात सुन ले, तुझे किसने सता दिया मेरे लाल? क्या तुझे प्यास ने सताया है? क्या तुझे भूख ने सताया है? सोई बोली, अगर तुझे प्यास ने सताया हो तो मैं तुझे रास्ते में कुइयां खुदवा दूंगी बेटा, और धूप ने सताया हो तो रास्ते में छैया लगवा दूंगी मेरे लाल। सोई रांझो बोलो, मैया सो बात ना है, और नामो सतायो धूप ने दान नेरी, सुन जननी ओरी सुन मैया मेरी। ओरी मैया
छैया लगबैयो ना के दगड़ों के माई। और माँ नाय मु सतायो प्यासनी दान नेरी सुन मैया ओरी सुन जननी मेरी। कुइया खुद भैये ना रे दगड़ों के माई। तुझे नहीं मालूम माँ, प्यार ना ही खरीदा जाता है ना ही बेचा जाता है। ओरी मैया ये तो कुदरत की देन है, अकस्मात हो ही जाता है। तुझे नहीं मालूम मेरी हीर की चिट्ठिया मेरे पास में आ गई है माँ। चिट्ठिया भी आई गई चंचल बाई हीर की रे सुन मैया ओरी सुन जननी मेरी। राजा तो बंदा रे रोकन का नाई। और तुझे नहीं मालूम माँ, टूटे हुए गिलास में जाम नहीं आता। ओरी अम्मा बेचैन दिल को आराम नहीं आता। और सुन, दिल टूटने के बाद मन में ये ख्याल नहीं आता माँ कि टूटा हुआ दिल कभी किसी के काम नहीं आता। हे माँ, आग भी लग गई रूई के बाजार मेरी सुन मैया ओरी सुन जननी मेरी। लाख बुझइयो रे पूजन की नाई। और सुन मैया, रहने रहूंगा फाजिल उठी जाएंगे रे सुन मैया बोरी सुन जननी मेरी। भोरे जो बंदा रे रोकन को नाई। मेरे बंधुओं, इधर रांझा माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे हजारे शहर में नहीं रह पाऊंगा मैया। मेरी हीर की चिट्ठिया मेरे पास में आ गई है माँ। अब मैं तेरे शहर को छोड़ के जाऊंगा। हो सके माँ तो मुझे माफ कर देना। बंधुओं, इधर वो बूढ़ी मैया अपनी बहुओं के पास में पहुंची है और कहा, बहुओं के पास में जाकर के सोई बहुओं ने अपनी सास को आता हुआ देखा। कहा, बोली, ओम शांति भैया। रोज तो आती फूल गुलाब सिरे सुन सासुल और सुन अम्मा मेरी। कैसी सोचती रे बदन पे छाई। एकदम से उनकी सास कहने लगी, बहुओं तुम्हें नहीं मालूम, अपने देवर रांझा को रोक लो। स्याले शहर की हीर की चिट्ठी रांझे के पास में आ गई है।
अब वो इस तकत हजारे को छोड़कर जा रहा है। सोई माँ बोली, मनाए ले ओ छोटे अपने देवर री, सुन बहुअर ए जी सुन बहुअर मेरी। लाख मनइयो रे मनन का नाई। सोई छह बहुएं पहुंची कहाँ? राजा के पास। राजा सो रहा है, मुंह पर रुमाल पड़ा है बंधु। आज भाभी जगाने लगी, उठो उठो तो लोहरे मेरे देवरा रे, सुन देवर ओरे सुन देवर मेरे। कैसी रे चिंता में नींद गई आई। मजाक करन को छेऊ तेरे भाप जरी, सुन देवर ओरे सुन देवर मेरे। अरज गुजारी रे सुनी के नाई। उसी समय राजा कहने लगा, भाभी। सोई राजे से पहले भाभी बोली, है हमारी बात सुन ले पहले। अम्मा तो कहती थी राजो मेरो देवता रे, सुन बहना पूरी सुन आली मेरी। तकता फिरता रे बिरानी जाई। से राजा कहने लगा, भाभी अरे तनक तो तुमने शर्म की होती। काड़ कले जा तो मने ले लोरी, सुन भावज ओरी सुन भावज मेरी। खोप दिलो मेरे तने कनई लाई। मेरे बंधु चिट्ठिया भी आए गई चंचल बाई हीर की रे, सुन देवर ओरे सुन देवर मेरे। अरज गुजारी रे सुनी के नाई। उसी समय राजा कहने लगा, भाभी तुमने मेरा कलेजा काट दिया, मुझे बहुत दुख पहुंचाया है भाभी। सोई भाभी बोली, अरे काय को रूठे परे, तुम्हारो ब्याह हम करवा दिए, हमारी छोटी बहन है। सोई राजा कहने लगा, भाभी जौन गड़न सो भैया मेरे चढ़ गए री, सुन भावज ओरी सुन भावज मेरी। उन तो गड़न पेरे में चढ़ता नाई। सुन भाभी छोटी मोटी बहने भानिज बेटो लागती रे, सुन भावज ओरी सुन भावज मेरी।
बड़ी लगते हैं रे मेरे माँ के माई। सोई एक बहू बोलिए लाला देवर, जंगल से आले में जालम एक जाटनी रे सुनते वर, ओरे सुनते वर मेरे, जिलमाए राखेगी तुम्हारे माई। एकदम से रांझा कहने लगा, भाभी अरे तुम मुझे क्यों सता रही हो भाभी, तुम्हें नहीं मालूम दिल हमेशा एक को ही दिया जाता है भाभी, और वो दिल मैंने अपनी हीर के लिए दे दिया है बंधु। और बोला रांझा, जो कछो लेखे दई गाड़े पाई रब्बे ने रे सुनो भाबज, ओरी सुनो भाबज मेरी, बाको मिटैया रे दिखाता नाई। इतनी भी सोने के भाबज बाकी जे चली रे सुनो भैया, और सरदारो सुनिए, सुरत लगाए लई रे बमहलों के माई। इधर राजा जो है अपने सामान को बांध करके निकलने लगता है, उसी समय माँ आ गई और कहने लगी, बेटा एक बार भी तुझे तरस आ जाता मेरे लाल। उस मैया ने रांझे को पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो। रांझा बोला, मैया मैं मानूंगा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। रो रो करके मैया कहने लगी, बेटा तुम तो जाए रहे सियाले पाई शहर कुरे, सुन बेटा और सुन बछड़ा मेरे, राज करैया रे दिखाता नाई। और सुन बेटा, ये गैया किसके सहारे छोड़ के जा रहा है मेरे लाल। गैया रमाए रही खिड़कों के बीच मेरे, सुन बेटा और सुन गबरू मेरे, बेटा जनरान अरज गुजारी रे सुनी के नाई। उसी समय रांझा कहने लगा, माँ राज करन को छेऊ मेरे पीर नारी, सुन जननी ओरी सुन मैया मोरी, गाय चराए बेको मेरे चुनुआ सिपाही।
उसी समय बंधु क्या हुआ, भरे भरे हेल की मैया पाखी रोए रही रे परदेसी, ओरे परदेसी सुनिए धीर दिलों मेरे बंधाती नाई। राजा बोला मैया दूध बकसी दे 3200 दांत कोरी सुन अम्मा, ओरी सुन जननी मेरी, जे गुण तेरो रे भूलन को नाई। एकदम से राधे की मैया बोली बेटा अरे तुझे क्या मालूम है मेरे लाल, गलियन गलियन तोए लके डोलती रे सुन बेटा, ओरे सुन बछड़ा मेरे, रोए न जावे रे मेरो राजो सिपाही। और सुन बेटा तू क्या जानेगा मेरे लाल, जातन लागे भूई तन जान तारे रब मेरा, और सुन बेटा मेरे को अब जाने रे है पीर पराई। भरे भरे हेल की अम्मा बाकी रोए रही रे रब मेरा, ए जी दाता मेरा ही जाने, राधा रे बेटा रे रोकत है नाई। और सुनो तखत हजारे के सभी लोग राधे को समझाते हैं, सदी मो सती सब समझाव तेरे सुन बेटा, ओरे सुन बछड़ा मेरे, कहूँ मत जावो रे मेरे राजा सिपाही। राजा कहने लगा भैया भाइयों अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, रहने रहूंगा फाजिल उठी जाएंगे रे सुन भैया, ओरे सुन पीरन मेरे, भोरे जो बंदा रे रोकन का नाई। और भाइयों तुम मुझे क्यों रोक रहे हो भैया, जो कछोले की दाई गाड़े मेरे रब्बे रे सुनो भैया, मोरे परदेसी सुनियो, ताको मिटैया रे कोई जन्मा नाई।
बंधुओं, इधर रांझा नहीं रुकता है, अपने सामान को बांध लेता है और वहां से चल देता है। इधर रांझा नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर के रांझा कहने लगा, भैया मल्लाह, ओ भैया मल्लाह, और इशारा करता है, अपनी नाव को जरा इधर ले आओ, मुझे उस पार जाना है भैया। और कहा, बोलो रांझे। किश्ती भी डाल दे नदिया के बीच मेरे, सुनो भैया, और सुनो मल्लाह मेरे, पार लगेगा रे ये रांझा सिपाही। सोई मल्ला कहने लगा, भैया ओरे परदेसी, अकेले के लिए कश्ती नहीं डालता रे परदेसी, ओरे परदेसी सिपाही, भोरे उतारे रे तुम्हारे माई। एकदम से रांझा कहने लगा, ओरे मल्लाह, तुझे नहीं मालूम, अगर तू नाव नहीं डालेगा तो सुन, मेरे पास और मेरे साथ हमेशा रहते हैं 70 वीर 72 औलिया। इधर रांझा ने अपना दुपट्टा लिया और जल के ऊपर बिछाकर बैठ गया, अपने वीरों का सुमरन करके। बंधुओं, जैसे ही वीर सुमरे रांझे ने, आज वो नदिया को पार करने लगा है। इधर मल्लाह ने जैसे ही उस परदेसी को आता हुआ देखा, डर के मारे भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। अपनी बेटी चंद्रकला से कहा, बेटी, नदिया पर एक परदेसी आया है, वो मुझे बहुत मारेगा, एक काम करो, जाकर के तुम उस परदेसी को रोक लो। आज उस मल्लाह की बेटी रांझे मर्द के पास में पहुंची है। क्या बोली? रहने घमाए ले नदिया के बीच मेरे परदेसी, ओरे परदेसी सुनिए, जे गुण तेरो रे भूलन का नाई। राजा कहने लगा, हे गोरी, तुम्हें नहीं मालूम, तुम मल्लाह की बेटी हो, मेरी माँ और बहन के समान हो, तुम्हें नहीं मालूम मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकता, तुम रात बिताने की बात करती हो। उसी समय दोनों हाथों को जोड़ करके वो चंद्रावली कहने लगी, परदेसी, ये तुम्हारे पास में क्या है? राजा बोला, बंसी, तो ऐसे ही बजा दो। राजा बोला, नहीं, मैं ये बंसी नहीं बजाऊंगा। सोई चंद्रकला ने बंधुओं 70 वीर और 72 देवताओं की कसम चढ़ा दी। उसी समय बंधुओं राजा बंसी बजाने लगा है। हरे हरे बांस की पिंगुल बाकी बांसुरी रे रब मेरा है जी दाता मेरा ही जाने, घर मुखड़े पेरे बन फूक लगाई।
जिस समय रांझे मर्द ने बंसी बजाई, आहा गजब हो गया। हत्थे पत्ते सब मिले आव तेरे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने। सोता मुसाफिर रे जग क्यों न जाई। इधर रांझे मर्द ने बंसी बजाई, मेरे बंधुओं जिस समय रांझे ने बंसी बजाई, मेरे बंधुओं रांझे ने उस समय बंसी बजाई तो लताएं वृक्षों से लिपट गईं। ये मालूम पड़ा उस जंगल में मौसम बड़ा सुहाना हो गया हो। अब इससे आगे वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें।